मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। अभी हाल ही में मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा था, अब उनका नाम मुझे दिख नहीं रहा उस पर। ठीक है, उनका प्रश्न ये था कि इस पर एक वीडियो बना दूं मैं, अधिगमकर्ता के विभिन्न सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में अधिगमकर्ता की भूमिका। ठीक है, इसका जो आंसर है, मैंने आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार ही पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, आपको बहुत सारे उसमें सिद्धांत दिए हुए हैं, है ना। आपके सिलेबस में टीचिंग एंड लर्निंग का है ये क्वेश्चन, तो उसमें आप लोगों को बहुत सारे सिद्धांत है। और भैया उसमें अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाले की क्या भूमिका होती है। ठीक है, सीखने वाला, अब जिसको सिखाना है उसको तो एक्टिव रहना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अधिगमकर्ता की भूमिका होता क्या है। ठीक है, तो अधिगमकर्ता की भूमिका से तात्पर्य है कि वे सीखने की प्रक्रिया में किस प्रकार से सक्रिय और सहभागी होते हैं। ठीक है, देखो मैंने लैंग्वेज इसमें थोड़ी सी अच्छी रखी है ताकि आपको आंसर राइटिंग ही करना है ना। ठीक है, तो उस हिसाब से बाकी में ये है कि सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, तो मेनली उसमें जो है जो अधिगमकर्ता उसको सक्रिय और सहभागी होना ज़रूरी है। ठीक है, वे अपने अनुभव, ज्ञान और समझ को कैसे विकसित और परिवर्तित करते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी है। विभिन्न सिद्धांतों के अनुसार यह भूमिका भिन्न भिन्न होती है। अब यहाँ पे अपन ने भैया बता दी है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ उदाहरण का भी उपयोग किया है ताकि आपको जो मेन उसका क्वेश्चन है वो समझ में आ जाए। ठीक है, व्यवहारवादी, आपको आपके सिलेबस में व्यवहारवादी जो दिया गया है दृष्टिकोण, ठीक है, उसके अनुसार क्या है भैया, इसमें यह कहना है कि अधिगमकर्ता कैसे सीखता है, प्रतिक्रिया से सीखता है। ठीक है, उसके साथ जैसा व्यवहार करोगे उस हिसाब से सीखता है। ठीक है, तो व्यवहारवादी में प्रतिक्रिया देने वाले यंत्र के रूप में देखा जाता है। उनका व्यवहार बाहरी उत्तेजना हो, जैसे अगर उसको पुरस्कार देंगे तो उस चीज़ को करेगा और दंड देंगे तो उस चीज़ को नहीं करेगा। तो इस आधार पे हम व्यवहारवादी के आधार पर हम किसी अधिगमकर्ता का व्यवहार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक शिक्षक ने कक्षा में सही उत्तर देने वाले छात्रों को स्टार दिए और इस पुरस्कार प्रणाली से छात्रों की भागीदारी और सही उत्तर देने की प्रवृत्ति बढ़ी, तो क्या हुआ, आप में अधिगम हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत आपको कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, ये किसने दिया है, कॉग्निटिव, जीन पियाजे ने। ठीक है, तो इसमें क्या है, अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अपने संज्ञानात्मक ढांचे को विकसित करते हैं। इस थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी का मतलब भी ये था कि उसको जिस चीज़ का संज्ञान होगा उस चीज़ को वो समझ पाएगा। ठीक है, वे नई जानकारी को अपने मौजूदा मानसिक ढांचे में समाहित और समझ को पुनर्गठित करते हैं। मतलब पहले का उसको जितना ज्ञान है उतने को पहले वो देखते हैं कि हाँ भैया मेरे को पता है कि डाइजेशन की प्रोसेस ऐसी होती है। अब उसके बाद बड़ी क्लास में हम पढ़ेंगे उसमें कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, तो डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है उसके पहले से दिमाग में था, और अब वो सीखेगा कि उसमें कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें अधिगमकर्ता की भूमिका है ना, है ना। तो वो क्या करता है, वे नई जानकारी को अपने मौजूदा मानसिक ढांचे में समाहित करते हैं और समझ को पुनर्गठित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पियाजे के अनुसार जब एक बच्चा गणित की समस्या को हल करता है तो वह अपने मौजूदा ज्ञान को नए तरीके से समझता और सुधारता है, जैसे संख्या की अवधारणा को गहराई से समझता है। ठीक है, तो मैथ्स की बहुत अच्छी है। जैसे जैसे हम मैथ्स करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जब नई प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी उसकी हाई लेवल प्रॉब्लम आती है, तो हम अपनी समझ को विकसित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अधिगम करता है ना, हम सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सूचना प्रसंस्करण दृष्टिकोण। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अधिगमकर्ता सूचना को एक कंप्यूटर की तरह प्रोसेस करता है। कैसे, इसमें जानकारी को एनकोड, स्टोर, स्ट्रीव करना आदि शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल भैया, जब हम पढ़ाई के दौरान क्या बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो हम याद करने के लिए क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो वह जानकारी को एनकोड और रिट्रीव करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सूचना को ग्रहण करते हैं, फिर उसका प्रसंस्करण करते हैं कि हमारे को कैसे याद होगा। ठीक है, तो हम सभी का याद करने का तरीका अलग अलग होता है, बट हमारी सूचना एक ही होती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो एक है, पर हम उसको प्रसंस्कृत करते हैं। ठीक है, प्रोसेस करके अपने हिसाब से उसको याद करते हैं। ठीक है, तो ये अधिगमकर्ता की भूमिका है कि उसको ऐसा करना चाहिए। मानवतावादी दृष्टिकोण की बात करें तो इसका मतलब ये है कि अधिगमकर्ता आत्मनिर्देशित है। आत्मनिर्देशित से मतलब भैया ये होता है, मानवतावादी दृष्टिकोण मैंने पढ़ा चुकी हूँ है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो पहले भैया उनके वीडियोस देखो, नहीं तो मेरी वाली वीडियोस आपके ऊपर से जाएगी। ठीक है, उसमें मैंने पूरे जितने भी दृष्टिकोण थे उनको बताया है कि कौन कौन से दृष्टिकोण होते हैं। तो उससे मानवतावादी दृष्टिकोण का मतलब ये है कि मानव होने के नाते हम सीखते हैं, हमारे अंदर आत्मचेतना है ना, हम लोग समझते हैं, तो हम क्या होते हैं, आत्मनिर्देशित होते हैं। ठीक है,
उनका ध्यान व्यक्तिगत विकास, आत्मसंवर्धन, आत्म साक्षात्कार पे होता है। मतलब कुल मिला के हम क्या करते हैं, खुद के व्यक्तित्व का निर्माण की भूमिका निभाते हैं। हम चाहते हैं ना कि हम और बेहतर बने, ठीक है, हम मतलब एक अच्छे व्यक्ति बने। उस हिसाब से मानव जो है, ऐसा जानवर नहीं सोचता है कि मैं एक अच्छा जानवर बनूं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उदाहरण के लिए रोजर्स के सिद्धांत के अनुसार एक छात्र अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और रुचियों के आधार पर शिक्षा प्राप्त करता है। भाई मेरे को उसमें रुचि नहीं है, किस में रुचि नहीं है, मेरे को जैसे मान लो मुझे बायोलॉजी में रुचि नहीं, मैं मुझे मैथ्स करने में मजा आती है, तो मैं अपनी रुचि के आधार पर शिक्षा प्राप्त करूंगी, ठीक है। जैसे कला में रुचि रखने वाले छात्र अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, इसमें वाइगोट्स्की का नाम आएगा। तो सोशल कंस्ट्रक्टिव में क्या है, इसका तात्पर्य है अधिगमकर्ता सामाजिक और सांस्कृतिक इंटरेक्शन के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। वे सहयोग और संवाद के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या होता है, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत, सॉरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाइगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक समूह में परियोजना में कार्य करने वाले छात्र एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये भैया समाज में, अब समाज में एक व्यक्ति समाज बनेगा नहीं, समाज में लोग होंगे, जब 4 लोग आपस में बातें करेंगे, 4 बातें होंगी तो 4 बातें सीखने को ही मिलेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम मिलकर समस्या का समाधान ढूंढते हैं, जिससे ज्ञान का निर्माण और विकास होता है। तो कुल मिला के भाई साहब हम बोल सकते हैं कि इन दृष्टिकोणों के माध्यम से अधिगमकर्ता की भूमिका को विभिन्न परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। हर उसमें अधिगमकर्ता की एक ना एक भूमिका समझ में आ रही ना, कि एक में है कि सामाजिक निर्माणवादी, मतलब देखो कुल मिला के मैं आपको बताऊं, ये व्यक्ति मतलब ये प्रश्न आपसे कहना चाह रहा है कि आप किसी एक सिद्धांत के हिसाब से नहीं सीखते हो, आप सभी सिद्धांतों का अपने जीवन में करते हो। आप सामाजिक निर्माणवादी दृष्टिकोण का भी उपयोग कर रहे हो अपने जीवन में, है ना। 4 लोग 4 बैठ के बातें कर रहे हो तो अपन आपस में डिस्कशन कर रहे हो तो अपना ज्ञान बढ़ रहा है, अपन सीख रहे हैं, ठीक है। संज्ञानवादी जो वाइगोट्स क्या नाम है, जीन पियाजे का बोलना था कि पहले से अपन को जितना ज्ञान था हम उतना यूज़ करके फिर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम हर जो जितने भी अधिगमकर्ता के जितने भी दृष्टिकोण रहते हैं, सभी का उपयोग अपने जीवन में कर रहे हैं, ठीक है, और ज्ञान के अर्जन विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड आपसे एक मेरी क्या बोल सकते हैं रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बाकी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसी प्रकार आपके लिए एक नई वीडियो के लिए हमेशा के लिए आ जाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।